हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। नाउ स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर स्टडीड इन लेक्चर नंबर थर्ड। लेक्चर नंबर थर्ड में हमने डिस्कस किया था एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आप लोग मेरे साथ रिवाइज करिए। फर्स्ट टर्म जो था वो था आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कटायन। किसी भी आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल शुड बी लो। तो फर्स्ट कंडीशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यस अनायन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी मोर नेगेटिव और मोर पॉजिटिव। इट शुड बी मोर नेगेटिव। सॉरी। थर्ड पॉइंट जो था बच्चों वो था लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी दो टाइप की होती है, एक फॉर्मेशन और एक डिसोसिएशन। हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मेशन एनर्जी काउंट होगा बिकॉज हमारे पास जो कटायन और अनायन है they will combine to form the lattice, that is a three dimensional arrangement of ions in the space. ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही कंपाउंड हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा या नहीं होगा वो पता चलता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर नेगेटिव होगा, रिवाइज करिए मेरे साथ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर नेगेटिव होगा तो आयनिक कंपाउंड विल एग्जिस्ट, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो वहां पे लैटिस एनर्जी भी देखा जाएगा और फॉर्मेशन एंथैल्पी भी देखा जाएगा। लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव होना चाहिए और फॉर्मेशन एंथैल्पी भी नेगेटिव होना चाहिए। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए हमने बॉर्न हेबर साइकिल भी डिस्कस किया था। ना स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर थर्ड के एंड में आपको एक पीडीएफ दिया है, उसको आपने आई होप सॉल्व किया होगा। एक बार हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो आप भी पीडीएफ ओपन कर लीजिए। लेक्चर नंबर थर्ड एनओसीबी, फर्स्ट क्वेश्चन, lattice enthalpy can be determined with the help of, it can be determined with the help of Born-Haber cycle, option A. दूसरा, electron gain enthalpy order more negative first for halogen family is, halogen family में एक exception है, fluorine should be greater than chlorine but होता नहीं है, chlorine is greater than fluorine, greater than bromine, greater than iodine, that is option D. तीसरा क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड कैन बी प्रिडिक्टेड बाय, इट कैन बी, फॉर्मेशन की बात की है तो एंथैल्पी ऑफ और हीट ऑफ फॉर्मेशन आएगा। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में तो वहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन भी आएगा और लैटिस एंथैल्पी भी आएगा, तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एन आयनिक कंपाउंड ए बी एंड पी क्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज आर -392 and +91 किलो कैलोरी पर मोल, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डज नॉट एग्जिस्ट। जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, पॉजिटिव, वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर आ जाएगा PQ, क्योंकि उसका वैल्यू +91 है। लास्ट क्वेश्चन है, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB एंड PQ आर -392 एंड -192 किलो कैलोरी पर मोल, विच ऑफ PQ एंड AB इज मोर स्टेबल। किसमें ज्यादा हीट इवॉल्व हो रहा है बच्चों, इट इज -392। -392 हीट इवॉल्व हो रहा है ऐसा नहीं, 392 हीट इवॉल्व हो रहा है, माइनस साइन तो खाली इवॉल्व हो रहा है इसकी वजह से। तो हीट इवॉल्व जब मैं बोलता हूँ तो सिर्फ 392 बोलूंगा बिकॉज इवॉल्व में ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ ही गया है। ठीक है, तो किसमें ज्यादा हीट इवॉल्व हो रहा है, इट इज AB, तो आंसर हो जाएगा आपका AB। AB इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू PQ। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ PDF व्हिच वाज गिवन एट द एंड ऑफ लेक्चर नंबर थर्ड। आज के लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, बोलो सर, आप सुनते ही नहीं हो। बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लैटिस एनर्जी को अफेक्ट कौन कौन सी चीजें करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, लैटिस मतलब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, ऐसा सिखाया था मैंने आपको। तो बताओ, अगर मैं बताऊं कोई लैटिस अगर फॉर्म हो रहा है तो लैटिस विल बी फॉर्म फ्रॉम द कटायन एंड अनायन। सो मेरे पास में कटायन है और ये क्या है, अनायन है। 1 मोल ऑफ अ लैटिस शुड बी फॉर्म फ्रॉम द गैसियस आयंस। तो यहाँ पे इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, हमारा लैटिस बनेगा। एंड लैटिस बेटा हमेशा किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लैटिस एनर्जी, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कटायन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन द अनायन divided by the radius of cation plus radius of anion, radius of cation plus radius of anion। ठीक है, यहाँ पे R² नहीं आएगा,
आर स्क्वायर की मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का वाला फॉर्मूला है, फिजिक्स में पढ़ते हो आप लोग. सो व्हाट इज दिस आर नॉट? आर नॉट इज नथिंग बट इट इज आर रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन. सो इट इज अ रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन. ठीक है बच्चों, अभी ये एकदम सिंपल है. अगर हम बात करें L1 दैट इज लैटिस एनर्जी की किसी भी कंपाउंड की, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज ऑफ द कटायन and charge of the anion, and also depends upon the radius of cation and radius of anion. So lattice energy of any ionic compound depends on what बच्चों? It depends on charge of cation and anion, charges of cation and anion and their radius, and it also depends upon their radii. सिंपल था, ठीक है. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कटायन एंड अनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ क्या? कटायन एंड अनायन. अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, डिस्कस करते हैं एक एक करके. साइज ऑफ द आयंस, साइज ऑफ द आयंस के ऊपर वो कैसे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं. तो ध्यान देना. फर्स्ट वन, साइज ऑफ द आयंस. सबको पता है अगर आयंस का साइज बढ़ेगा मतलब रेडियस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. चलो एक एक करके केस डिस्कस करते हैं. केस 1, मेरे पास में कटायन है और क्या है? अनायन. अगर मैं, सुनो ध्यान से, इधर देखना, R प्लस को मैं फिक्स कर दूं, R प्लस को मैंने क्या कर दिया बच्चों? फिक्स कर दिया, और R माइनस का वैल्यू मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब अनायन का साइज बढ़ाते जा रहा हूँ. तो ये फिक्स है, ये बढ़ रहा है. अगर ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल आर नॉट भी तो बढ़ेगा ही ना. तो अगर आर नॉट का वैल्यू बढ़ेगा, आर नॉट बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी. सो दिस इज योर केस नंबर 1. केस 2 की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे कटायन को अभी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, अनायन की रेडियस को मैंने क्या कर दिया? अभी फिक्स कर दिया. अगर ये फिक्स हो गया और ये बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आर नॉट का वैल्यू तो बढ़ेगा ही ना बच्चों. तो आर नॉट का वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर आर नॉट का वैल्यू बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज. ठीक है. लास्ट एंड फाइनल केस, केस 3 की बात करते हैं. अगर आर प्लस भी बढ़ रहा है, आर माइनस भी बढ़ रहा है, या दोनों कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. अगर आर नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी. ठीक है. आप फोर्थ केस चाहो तो लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली थर्ड वाला केस और फोर्थ वाला केस एक जैसा ही दिखेगा. सर कैसे? वहाँ पे लैटिस एनर्जी बढ़ रही होगी, यहाँ पे कम हो रही है, बस खत्म. बिकॉज दोनों को बढ़ाना या फिर दोनों को कम करना एक जैसी बात हो जाएगी. मतलब लैटिस एनर्जी नो डाउट एक में बढ़ेगा एक में कम होगा, बट वो केस अलग से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो. 3 केसेस में अपना काम हो जाएगा. ठीक है. अभी आप लोग के मन में सवाल उठ रहा है, सर इसको क्वेश्चंस के ऊपर कैसे आएगा? क्वेश्चन में इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, देखना ध्यान से. क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डैश एनर्जी, लैटिस एनर्जी. जैसे अगर मेरे पास में सबसे पहला क्वेश्चन है, NaF, NaCl, NaBr एंड NaI. बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना. क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ इनमें से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी और कैसे उसको अरेंज करेंगे बच्चों. ठीक है. तो ध्यान देना. अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो कहना है इसे सब में कॉमन क्या है. आराम से तसल्ली से पढ़ो, घाई मत करो. ठीक है. सब में कॉमन है बच्चों Na. यहाँ पे भी Na, यहाँ पे भी Na और यहाँ पे भी Na. सो कहने से रेडियस ऑफ कटायन R प्लस बेटा फिक्स हो गया. हाँ, R प्लस फिक्स हो गया. F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो सर साइज बढ़ रहा है. सो व्हाट हैपेंस टू रेडियस ऑफ अनायन? सर इट इंक्रीजेस.
सो इफ द रेडियस ऑफ अनायन इंक्रीजेस, तो कहने से ये केस वाला कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला केस हो गया. सो व्हाट विल हैपन टू आर नॉट का वैल्यू, आर नॉट का वैल्यू बढ़ेगा. सो व्हाट विल हैपन टू लैटिस एनर्जी, इट विल डिक्रीज. तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी लैटिस एनर्जी ऑर्डर ऑफ हलाइड्स ऑफ सोडियम. हलाइड्स ऑफ सोडियम ही बोलेंगे ना इनको, लैटिस एनर्जी इसको क्या बोलेंगे, हलाइड्स ऑफ सोडियम. वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ हलाइड्स ऑफ सोडियम. हलाइड्स ये ना, सोडियम नहीं है सब जगह. तो NaF सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी वाइज, और Na लैटिस एनर्जी वाइज सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. केमिस्ट्री सो सिंपल है, बहुत सिंपल. दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, KF, KCl, KBr एंड KI. चलो आप लोग चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो. कैसा प्रेजेंटेशन के साथ मैंने लिखा, आप भी अपने नोटबुक में ऐसे लिखना, ट्राई करिए आप लोग. हो गया, चलो देखते हैं. R प्लस बेटा क्या है, फिक्स हो गया. कटाइन का रेडियस फिक्स है, अनायन का रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो R नॉट का वैल्यू बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एकदम सिंपल. सो दीज आर नथिंग बट हलाइड्स ऑफ डैश, बोलो, यस, पोटेशियम. Halides of potassium. What should be the order? KF should be greater than KCl, greater than KBr, greater than KI. कितना इजी क्वेश्चन था, हो गया. चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. Iodides of alkali metal. Third, iodides of alkali metal, that is Li, I, NaI, Ki, RbI एंड CSI. ठीक है, चलो इनको सॉल्व करना है. बताइए, सब जगह पे I माइनस बेटा सेम है, तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ अनायन क्या हो गया, फिक्स हो गया. तो कैन वी से दैट अभी R माइनस फिक्स हो गया. अगर R माइनस फिक्स हो गया तो लिथियम से बड़ा सोडियम, से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम एंड सीशियम सबसे बड़ा. तो व्हाट हैपेंस टू रेडियस ऑफ द कटायन स्टूडेंट्स, सर इंक्रीजेस. तो R नॉट का वैल्यू इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस. वेरी नाइस. एनी डाउट, नहीं, चलो वेरी नाइस. तो वी विल राइट लैटिस एनर्जी ऑर्डर. दिस इज व्हाट, दे आर नथिंग बट आयोडाइड्स ऑफ ग्रुप 1 या फिर अल्कली मेटल्स. सो व्हाट शुड बी द ऑर्डर बच्चों, लिथियम आयोडाइड सबसे ज्यादा, NaI, फिर KI, फिर RbI और फिर CSI. दिस इज थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, Li2O and Li2S. Li2O and Li2S. ठीक है, अभी इसको अटेम्प्ट करते हैं हम लोग. बताइए, यहाँ पे मुझे बताओ दोनों में कटायन सेम है, तो R प्लस क्या हो गया बच्चों, सर R प्लस फिक्स हो गया. R माइनस ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो आयनिक साइज आल्सो इंक्रीजेस. R नॉट का वैल्यू बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, कम. सो व्हाट शुड बी द लैटिस एनर्जी ऑर्डर, लैटिस एनर्जी ऑर्डर बोलो. डेफिनेटली Li2O विल बी ग्रेटर देन डैश Li2S. चलिए ये हो गया D. एक और एग्जांपल लिखते हैं, BeO, MgO, CaO, SRO and BaO. These are the oxides of group 2. बताओ क्या यहाँ पे अनायन फिक्स है, हाँ, तो अनायन बेटा फिक्स हो गया. कटायन का रेडियस बढ़ रहा है, बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम एंड सो ऑन. तो कैन वी से दैट R नॉट का वैल्यू सॉरी बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा. व्हाट विल हैपन टू लैटिस एनर्जी, कम होगा. तो लैटिस एनर्जी ऑर्डर बताओ, बोलो. इट शुड बी BeO ग्रेटर देन MgO ग्रेटर देन CaO ग्रेटर देन SRO ग्रेटर देन BaO.
ना स्टूडेंट्स, आप लोग सोचते होंगे सर ने सिर्फ साइज के बारे में ही डिस्कस किया, तो अभी हम लोग सेकेंड नेक्स्ट बोर्ड पे किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, चार्ज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, हम लोग टॉपिक वाइज जा रहे हैं, एक एक करके सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकेंड पॉइंट, चार्ज ऑन दी आयंस। हमने साइज वाले क्वेश्चन डिस्कस किए, अभी चार्ज के हिसाब से भी कैसे डिसाइड होता है वो भी देखते हैं। बहुत इजी है। लैटिस एनर्जी of any ionic compound is directly proportional to Q1 Q2. Correct? What is Q1 Q2 बच्चों? Charge on the cation and charge on the anion. So ये है charge on the cation, this is charge on the anion. तो can we say that charge on cation and anion increases, charge on the cation or anion increases, ठीक है? What will happen to lattice energy? Lattice energy will also increases. Now, question arises, अगर कभी आपके सामने चार्ज और साइज दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ गया, मतलब किसको प्रेफरेंस देंगे फिर, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, फॉर अदर चैप्टर्स ऑल्सो, इन साइज एंड चार्ज, that is charge and size, always give preference, always give preference to charge, not to size। क्योंकि चार्ज बेटा इंटीजर वाइज बढ़ जाएगा, सीधा 1 से 2, 2 से 3। साइज क्या ऐसा डबल, अगर 100 पिकोमीटर है तो 200 पिकोमीटर नहीं हो जाएगा। तो याद रखना, इट इज ऑलवेज गिवन टू charge, not to size। In charge and size, always give preference to charge, that is charge dominates in dash enthalpy or lattice energy। चार्ज डोमिनेट्स इन लैटिस एनर्जी। चार्ज अगर ज्यादा है तो आपको साइज की कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, NaF MgF2 AlF3, बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आपको एक चीज वापस से बोल देता हूँ, ये नहीं देखना कि कितने फ्लोरीन है, कितने मैग्नीशियम है, कितने एल्यूमिनियम, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको खाली देखना उनका चार्ज और साइज देखना है। तो यहाँ पे मुझे बता, अनायन क्या हो गया? अनायन बेटा फिक्स है। अनायन क्या हो गया है? फिक्स हो गया। अगर हम बात करें कटायन की, तो कटायन का बेटा चार्ज अलग है कि सेम है? पिछले वाले सब जितने भी एग्जांपल है उसमें सब में चार्ज सेम था। यहाँ पे क्या है? Na+ है, यहाँ पे Mg2+ है, Na+ है, Mg2+ है, और यहाँ पे Al क्या है? +3 है। तो चार्ज बेटा सबका अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। तो चार्ज और साइज में से प्रेफरेंस किसको मिलेगा? हमेशा चार्ज को। किसका चार्ज ज्यादा है? Al+3 का। अनायन क्या है? फिक्स है। तो डेफिनेटली बेटा प्रेफरेंस के हिसाब से लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? AlF3 की। सो देयरफॉर लैटिस एनर्जी ऑर्डर NaF से ज्यादा किसका होगा? MgF2 का। इससे ज्यादा किसका होगा? AlF3 का, बराबर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान देना। अगर मैं बात बोलूं R- तो बेटा क्या हो गया? फिक्स है। आप बताओ Na+, Mg2+ और Al+3, रेडियस ऑफ कटायन क्या हो रहा है? R+ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर R+ डिक्रीज हो रहा है तो R0 का वैल्यू भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, बराबर है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, क्यों? क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों जिसमें आपको रेडियस और अगर चार्ज है, मतलब साइज और चार्ज है, तो उसमें कभी कभी डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो चार्ज नहीं, हमेशा चार्ज ही होता है। तो यहाँ पे तो दोनों चलो एक दूसरे को
साथ में थे, इसके लिए बेटा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो सकते हैं अगर आप साइज के हिसाब से देखोगे। तो अगर चार्ज अलग अलग है तो ही, तो चार्ज अगर अलग अलग है तो हमेशा चार्ज के हिसाब से कंपेयर करना है, और अगर चार्ज सेम है तो ही साइज को देखना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, इफ चार्ज आर सेम then only compare by size, then only compare by size। साइज का बेटा कंपैरिजन सीधा लास्ट में रखना, पहले चार्ज के हिसाब से ही करना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। Na2O MgO Al2O3, बराबर है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चार्ज और साइज के हिसाब से अपन देखेंगे, पर मैंने आपको बोला था हमेशा पहले किसको प्रेफरेंस देना, चार्ज को। अनायन बेटा फिक्स है कि नहीं है? हाँ सर, अनायन फिक्स है। अगर मैं बात करूँ कटायन, कितना कटायन है, कौन सा कटायन है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, चार्ज से। तो बताओ यहाँ पे कौन कौन है, Na+ है, यहाँ पे Mg+2 है, और यहाँ पे Al+3 है। तो चार्ज अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है। डोंट गो फॉर द साइज देन, मतलब आंसर तो वही आने वाला है, पर इस केस में आएगा, आगे एक एग्जांपल दूंगा जिसमें गड़बड़ हो सकती है। आप बताओ इसमें मुझे तक किसका चार्ज सबसे ज्यादा है, Al+3 का, तो लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी सबसे ज्यादा उसी का होगा। सो लैटिस एनर्जी ऑर्डर इज गोइंग टू बी Na2O से ज्यादा किसका, MgO से ज्यादा किसका, Al2O3 का, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, एक और एग्जांपल है Na2O, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, Na2O एंड Na3N, Na3N, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलो वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट करो पहले इसको। हो गया? चलो देखते हैं। आप मुझे बताओ कटायन क्या हो गया, फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, करेक्ट। डोंट सी देयर नंबर, नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स इट। अगर मैं बात करूं अनायन की, तो इसमें अनायन कौन है बताओ, O-2 है, और इधर कौन है, N-3 है, बराबर है, N-3 है। तो मुझे एक बात बताओ, O- मतलब O-2 मतलब 2,8 हो गया, और ये भी बेटा 2,8 हो गया। तो कहना है दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सर व्हाट यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने सिखाया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। इसके पास भी 2,8, इसके पास भी 2,8। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में मैंने एक आरपी ट्रिक क्या दिया था, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, क्या बोला मैंने, वापस बोलो, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो साइज वाइज अगर मैं कंपेयर करने जाऊं, तो साइज वाइज बेटा O-2 से बड़ा कौन है, N-3 है, हाँ बराबर है। तो अगर मैं साइज के हिसाब से देखने जाऊँ तो N-3 का साइज बड़ा है, तो N-3 का साइज बड़ा है तो इसका लैटिस एनर्जी क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा साइज के हिसाब से कंपेयर ही मत करो, साइज सिर्फ और सिर्फ कभी कंपेयर करना है, वापस बोलो मेरे साथ, बोलो, नहीं बोलोगे सर, सुनते ही नहीं आप। चलो मैं सुन रहा हूँ, अभी बोलो, हाँ वेरी गुड। अगर आप साइज कब कंपेयर करना है, जब तक चार्ज सेम ना हो तब तक साइज कंपेयर नहीं करना है। इधर देखो हाथ जला दिया हमने अपने, क्यों, क्योंकि ये आंसर गलत हो जाएगा इसका। तो स्टूडेंट मुझे बताओ, अगर मैं साइज के हिसाब से करूंगा तो मुझे गलत आंसर आएगा, क्योंकि बेटा साइज के हिसाब से कंपेयर करना ही नहीं था। चार्ज अगर अलग है तो ऑलवेज गो फॉर द चार्ज, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे किसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, चार्ज किसके ऊपर ज्यादा है, N-3 का ना। तो व्हाट शुड बी द लैटिस एनर्जी ऑर्डर, लैटिस एनर्जी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, Na2O से ज्यादा किसका होगा, Na3N का हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस वन। नहीं तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर वो तो सेम ही आंसर आ रहा है, सेम आंसर नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यू नॉट गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर समझ में आया। तो अगर चार्ज और साइज अलग है तो चार्ज और साइज में से किसको प्रेफरेंस देंगे बेटा, वापस बार बार लिख के परेशान कर दूंगा, चार्ज और साइज में से प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रेफरेंस इज गिवन टू चार्ज नॉट टू द साइज। चार्ज और साइज में से प्रेफरेंस किसको देंगे, चार्ज को, नॉट टू द साइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 4,
Next is NaCl and MgO. Very important. ठीक है, very important. Next ये एग्जाम्पल अगर हम बात करें NaCl and MgO which has the higher lattice energy. मैंने गलत लिख दिया शायद, NaCl नहीं NaF है बच्चों. चलो NaF and MgO, यस. अभी इसको कंपेयर करना है, तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और फिर इसको सॉल्व करिए. हो गया, देखते हैं. अभी इसमें अनायन भी सेम नहीं है, कटायन भी सेम नहीं है, फिर क्या करें सर? अभी मुझे एक बात बताओ, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो मैं आपको, Na है, Na क्या है बेटा? प्लस है. कटायन की बात करें और यहाँ पे Mg क्या है? +2 है. करेक्ट है? तो मुझे बता बेटा, चार्ज अलग है कि सेम है? सर अलग अलग है. तो ये बड़ा हो गया, बट अनायन भी तो फिक्स नहीं है. इधर अनायन कौन है? F- है और इधर कौन है? O-2 है. करेक्ट. तो चार्ज किसका ज़्यादा है? चार्ज इसका ज़्यादा है. अगर मैं साइज के हिसाब से देखने जाऊँ तो इसकी साइज कम है, बराबर है ना? इसकी साइज क्या है बेटा? कम है, और इसकी साइज क्या है? ज़्यादा. तो आपको लैटिस एनर्जी हमेशा किसके हिसाब से चेक करनी है बेटा? यस, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ चार्ज ओनली. तो किसका चार्ज ज़्यादा है? इन दोनों का प्रोडक्ट करो, टोटल 4 हो जाएगा. इसका तो टोटल 1 ही हो रहा है. तो लैटिस एनर्जी ऑर्डर NaF से ज़्यादा किसकी हो जाएगी? MgO की हो जाएगी. MgO की हो जाएगी. अगर आप इसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहो तो देखो बेटा, ध्यान देना. अगर हम साइज के हिसाब से देखें, साइज, तो बताओ Na+ बड़ा है कि Mg2+ बड़ा है? Na+ बड़ा है, Mg2+ क्या है? छोटा है. Mg2+ क्या है? छोटा है. तो Mg2+ इज स्मॉलर देन ये क्या हो जाएगा? Na+. ना अगर मैं साइज की बात करूं वापस अनाइंस के केस में, तो मुझे बताओ, ये भी 2,8 है और ये भी 2,8 है. आरपी ट्रिक क्या है? मोर इज अ नेगेटिव चार्ज, मोर इज द साइज. तो बताओ F- से बड़ा कौन है? O-2 है. तो गड़बड़ हो गई ना बेटा, इधर ग्रेटर देन इधर लेस देन, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी बेटा. तो फिर आप क्या करोगे? फिर कंफ्यूजन हो रहा है. इसके लिए मैंने आपको बोला हमेशा किसके हिसाब से कंपेयर करोगे? चार्ज और साइज में से किसको प्रेफरेंस देंगे हम लोग? साइज को किस? चार्ज को? चार्ज को बेटा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स, NaF और MgO में से किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी कौन सा? MgO का लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा. MgO का लैटिस एनर्जी NaF से क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर थोड़े एक और दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस 2 मोर क्वेश्चंस. ये जेई का एक क्वेश्चन है. उन्होंने पूछा था Rb प्लस, दैट इज रुबिडियम प्लस ब्रैकेट Cl Br एंड I माइनस है. इस कंपाउंड को अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, उन्होंने ऑप्शंस में दिया था RbCl प्लस IBr, दूसरा RbI प्लस BrCl, थर्ड ऑप्शन RbBr प्लस ICl, एंड लास्ट वाला कैन नॉट प्रिडिक्ट. ये जेई का ही क्वेश्चन है. सोचो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? लेट अस थिंक. मुझे एक बात बताओ, कोई भी आयनिक कंपाउंड कब बनता है? डेफिनेटली जब ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा, बराबर है. ज़्यादा हीट इवॉल्व कब होगा बच्चों? दिमाग लगाओ. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा. तो मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें. ये जो रुबिडियम है उसके ऊपर प्लस का चार्ज है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है. इसके पास तीनों ऑप्शन है. ये रुबिडियम के साथ बॉन्ड बना सकता है, रुबिडियम क्लोरीन के साथ बना सकता है, ब्रोमीन के साथ बना सकता है, आयोडीन के साथ. तीनों ऑप्शन दे दिया उन्होंने, देखो. बट स्टूडेंट, सबको पता है वो आयनिक कंपाउंड बनता है जिसमें ज्यादा हीट इवॉल्व होगा. और ज्यादा हीट इवॉल्व कब होगा? जब उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा.
इसका मतलब डेल्टा ई एन का वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो किसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा? इट हैज टू बी डेफिनेटली व्हाट, आर बी एंड सी एल, क्योंकि सी एल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा इन तीनों में और आर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, तो डिफरेंस सबसे क्या आएगा, ज्यादा। तो जैसे हीट करोगे इट विल गिव यू आर बी सी एल प्लस पीछे क्या बच जाएगा, IBR. This is a very important because RBCl is going to be most stable among, most stable हो जाएगा। अगर RBCl की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं RBBR की बात करूँ तो ये थोड़ा कम, और RBI ये और भी कम हो जाएगा। सर कैसे, जैसा देखते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पे कटायन फिक्स है कि नहीं है? तो R प्लस बेटा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर मैं बात करूँ R माइनस की, तो R माइनस का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। R माइनस क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, तो R नॉट का वैल्यू क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी, RBCl की। तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल इन चारों में से, इन तीनों में से, ठीक है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैटिस एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन है नंबर 2, सीशियम प्लस दिया हुआ है I2Br, इसके ऊपर माइनस दिया हुआ है। इसको जब हीट करेंगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? ना स्टूडेंट्स, इसका आंसर ऑप्शंस तो दिए हैं बट मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ आपको, आप ही इसका आंसर सोचो, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोचो। इसको हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, थिंक ऑन इट। यस, आ गया होगा सबको डेफिनेटली, सब लोगों ने ये आंसर सोचा होगा। CS क्या, Br बनेगा और साथ में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला क्या है बेटा, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। सर ये तो आयोडीन को भी अपना लाइफ पार्टनर बना सकता था, इसने ब्रोमीन को ही क्यों बनाया? बिकॉज उसमें बेटा प्यार ज्यादा है इन दोनों के बीच में। क्यों सर, वो बताता हूँ। अगर सीशियम ने ब्रोमीन को अपना लाइफ पार्टनर चूज किया, या फिर वो किसको लाइफ पार्टनर चूज करता है, आयोडीन को, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? समझो आप सीशियम हो तो क्या करोगे? सर R प्लस बेटा क्या है, फिक्स है। अगर R प्लस फिक्स है तो R माइनस का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। R माइनस का वैल्यू बढ़ेगा तो R नॉट का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो लैटिस एनर्जी कम होगा। तो मैंने फ्यूचर देख लिया, ठीक है ना। आप इस सीशियम की जगह पे होते तो आप क्या बोलते हैं कि अगर मैं आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा तो मेरी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो मैं किससे शादी करना पसंद करूंगा बेटा, CS Br का लैटिस एनर्जी इज गोइंग टू बी डैश एंड मोर इज द लैटिस एनर्जी, मतलब उतना ज्यादा क्रिस्टल क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। तो अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो यही कंपाउंड बनेगा बेटा। सेम वे यहाँ पे भी कोई सेम स्टोरी अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन, कौन सा वाला रिएक्शन होगा 2KCl प्लस I2 gives 2Ki प्लस Cl2, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? दूसरा एक और रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन 2KCl प्लस क्या, I2, इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, ऐसा पूछा है। सोचो बच्चों, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। नाउ डेफिनेटली बच्चों अगर हम बात करें KCl और Ki की, ठीक है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? आप मुझे बताओ। R प्लस बेटा क्या है, फिक्स है, और R माइनस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। R माइनस इंक्रीज हो रहा है तो R नॉट भी बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। तो मुझे बता दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा लैटिस है, KCl या Ki? KCl। तो KCl बेटा हाईली क्या है, स्टेबल है, बराबर है ना। तो मुझे बता बेटा अगर आयोडीन आएगा और Cl को बोलेगा तू हट, और पोटेशियम मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, तो वो पोटेशियम क्या बोलेगा, नॉट अलाउड, भाई तू आना मत, हाँ या ना। जबकि अगर Cl है और बोलेगा आयोडीन तू हट मैं इधर आता हूँ, ठीक है, तो पोटेशियम भी क्या बोलेगा, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये रिएक्शन होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में मैं इसको थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ, ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर का वीडियो बन रहा है अपना। तो मैंने आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सिखाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है वही हमने डिस्कस किया। तो आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, कौन सा रिएक्शन होगा नहीं होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये तो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी कवर किया। चलो मेरे साथ रिवाइज करो। लैटिस एनर्जी कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? दो, एक तो चार्ज के ऊपर और एक साइज के ऊपर। वापस मैं बोलूंगा, वापस बोलूंगा, वापस बोलूंगा। क्या सर? हमेशा चार्ज से कंपेयर करो बच्चों, साइज से नहीं। अगर चार्ज सेम हो जाए तो ही साइज की तरफ आगे बढ़ना, वरना कभी भी साइज के हिसाब से कंपेयर मत करना, हाथ जलाओगे आप। ठीक है? तो स्टूडेंट्स याद रखना, हमेशा चार्ज के हिसाब से कंपेयर करोगे। अगर चार्ज सेम हो जाए देन ओनली गो फॉर द साइज। तो स्टूडेंट्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज वाले भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे, चार्ज वाले भी हमने अच्छे खासे एग्जांपल डिस्कस किए, और ये वाले जो 3 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आए थे वो भी मैंने अच्छे से समझा दिए। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही तसल्ली से ये वीडियो लेक्चर बनाया स्टूडेंट्स, ताकि आपके कोई दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहे। ठीक है? इतना अच्छा तो मैं ऑफलाइन में भी नहीं सिखाता हूँ, ठीक है, जितना मैं ऑनलाइन में एक एक चीज को डिटेल में बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, आपको इस लेक्चर के एंड में जो छोटा सा पीडीएफ दिया है उसको सॉल्व करना है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा होगा, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। बट स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपने स्कूल सेक्शन में नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर देखे गए। तो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। एंड इसके लेक्चर के एंड में जो पीडीएफ दिया है उसको प्लीज सॉल्व करिएगा।